खुदा को, रब को कहां तलाश करते हो? यारे मन, कभी एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल जरूर कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं और आखिर किस को नजराने पेश करते हैं? जरा सोचिए, आपके पास ऐसा क्या है जो हकीकत में आपका अपना हो और जिसे आप खुदा के हजूर पेश कर सकें? और फिर एक और सवाल, क्या खुदा सिर्फ इबादत गाहों में मिलता है? क्या वो सिर्फ मखसूस मकामात, मखसूस रस्मों और मखसूस तरीकों का मोहताज है? क्या जहां आप इस वक्त मौजूद हैं वहां खुदा मौजूद नहीं? जरा एक मछली का तस्वर कीजिए, अगर मछली सारी जिंदगी पानी में रहते हुए पानी ही की तलाश करती रहे तो एक दिन शायद वो यही यकीन कर बैठे कि पानी नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हम उसी जात के अंदर, उसी के सहारे, उसी की रहमत में सांस ले रहे हैं, मगर फिर भी उसे दूर कहीं तलाश करते फिरते हैं। कभी गौर किया, जिस घर में आप पैदा हुए, जिन वालिदैन को आपने पाया, जिस जिस्म में आप रह रहे हैं, जिस जहन के साथ आप सोचते हैं और जिन हालात में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या इनमें से किसी एक चीज का इंतखाब आपने खुद किया था? अगर आप किसी ऐसे खित्ते में पैदा होते जहां आज भी जंग की आग भड़क रही है, जहां भूख और गुर्बत हर रोज जिंदगियों को निगल रही है, तो शायद आज आप भी अपनी किस्मत का शिकवा कर रहे होते। इसलिए हकीकत यह है कि इंसान की आजादी सिर्फ उसके अमाल तक महदूद है। आपके फैसले आपके हैं, आपके किरदार की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन वो जिस्म, वो अक्ल, वो माहौल और वो हालात जिनमें आप ये फैसले करते हैं, वो सब आपको अता किए गए हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो जात जिसने करोड़ों मखलूकात को पैदा किया, जो हर लम्हा परिंदों को रिज्क देती है, जो समंदरों की गहराइयों में रहने वाली मखलूक को भी नहीं भूलती, वो आपसे ये कहे कि पहले मेरी खुशामद करो तब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा? सोचिए, अगर आज आप ये फैसला कर लें कि मैं इबादत को तिजारत नहीं बनाऊंगा, मैं खौफ की वजह से नहीं झुकूंगा, मैं लालच की वजह से दुआ नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ एक यकीन के साथ जिंदगी गुजारूंगा कि जिस रब ने इस पूरी कायनात को संभाल रखा है वो मुझे भी संभाल सकता है, मुझे भी जानता है, वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, तो यकीन जानिए उसी लम्हे मछली को पानी का एहसास हो जाता। फिर अगर कोई इस मछली से कहे कि पानी की इबादत करो वरना पानी नाराज हो जाएगा, तो वो मुस्कुराकर कहेगी, मैं पानी से अलग कहां हूं, मैं तो खुद पानी में हूं, मेरे चारों तरफ पानी है, मेरा वजूद ही पानी के सहारे कायम है। यही असल मंजिल है, यही हकीकी जिक्र है, यही कामल भरोसा है और यही हकीकी आजादी है। अलबत्ता इंसान दुनिया की चमक दमक में इस हकीकत को भूल जाता है। इसलिए इबादत, जिक्र, दुआ, मुराकबा और रियाजत जैसे जराए अता किए गए ताकि उनके जरिए दिल में यकीन पैदा हो, ताकि इंसान के अंदर आजिज़ी और सुपुर्दगी जन्म ले और वो अपने रब पर मुकम्मल एतमाद करना सीख जाए। जब ये एतमाद दिल में उतर जाए तो फिर असल मकसद हासिल हो जाता है। मगर अफसोस, अक्सर लोग सारी जिंदगी वसीले को ही मंजिल समझ बैठते हैं। वो इबादत करते हैं मगर मोहब्बत से नहीं, खौफ से। वो दुआएं मांगते हैं मगर शुक्र के लिए नहीं, सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए। वो मजहब पर चलते हैं मगर खुदा तक पहुंचने के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। यही वो मुकाम है जहां मजहब बाज लोगों के हाथों तिजारत बन जाता है कि ये अमल कर लो तो खुदा खुश हो जाएगा, ये नजराना चढ़ा दो तो किस्मत बदल जाएगी, ये रस्म अदा करो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन याद रखें,
खुदा कभी मोहब्बत के बदले शर्त नहीं रखता। वो आपकी बेशुमार ऐबों के बावजूद भी आपको सांस देता है, रिज्क देता है, रहमत देता है और हर लम्हा अता करता रहता है। इसी बेलोस अता का एहसास और उसी पर कामल भरोसा इंसान को हकीकी सुकून, हकीकी मुसर्रत और हकीकी आजादी अता करता है। हम सब उस मछली की मानद हैं जो चाहकर भी खुदा के इस समंदर से बाहर नहीं जा सकती। हम खुदा को खो नहीं सकते, हम सिर्फ उसे भूल सकते हैं। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हालात हों, सिर्फ इतना याद रखिए, एक जात ऐसी है जो बगैर किसी शर्त के आपके साथ है, आज भी, कल भी और हमेशा रहेगी, और वो जात आपका सोहना रब है। अपने रब पर कामल और मुकम्मल यकीन रखें। उसके अलावा दुनिया के किसी फर्द से, किसी बशर से, किसी हाजत रवा से कोई उम्मीद ना रखें। फकत अपने रब पर कामल यकीन रखें। आपको आपका रब हमेशा सुरखरू करेगा।